नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर अपने, और आशा करता हूँ कि आप सब प्रियजन भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अपनी ब्लॉग साइट vikrantrazaliwal.com पर मैंने सैकड़ों नज़म, गज़ल, बहुत सी काव्य कविताएं, आध्यात्मिक लेख, अपने सत्य अनुभवों से प्रेरित बहुत से ब्लॉग्स और अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत से अनुभवों को आपके साथ साझा किया है। इसके साथ ही अपना जो मेरा प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुआ है vikrantrazaliwal.com पर, भोंडा, एक कहानी जो दिल को छू जाए, यह सब संभव हो पाया है तो केवल और केवल आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से। यदि मेरे अंदर सामर्थ्य रहा तो जल्द ही मैं अपनी समस्त रचनाओं, उपन्यासों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा के आप सभी के जिम्मेवार हाथों के सुपुर्द कर दूंगा। इसके साथ ही मुझे जल्द ही 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं सुधार के मार्ग पे चलते हुए। अपनी आध्यात्मिक, अपनी मनोरंजक और हैरत अंगेज किस्से, कहानियाँ, नज़म, दास्तानों, गज़लों के साथ अपने आध्यात्मिक लेख, आध्यात्मिक काव्य कविताओं और अनुभवों को साझा करते हुए पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे। और इन 3 वर्षों के दौरान मैंने कोई भी हानिकारक पदार्थ का कभी सेवन नहीं किया है, और यह सब संभव हो सका है मेरे प्रभु, इष्ट, आप सब प्रियजनों के प्रेम आशीर्वाद से। लाइव आना एक ऐसा माध्यम है, लोग लाइव आते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, चले जाते हैं, पर मैं लाइव आता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनेट की शक्ति का एहसास होता है कि मेरे जैसे मनुष्य के लिए इंटरनेट और इन सोशल मीडिया के मंचों का बहुत ही महत्व है, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र पुत्रियों का सम्मान करता है, प्यार करता है, वैसे ही मैं अपने इष्ट, अपने क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक अपने भावुक हो जाता हूँ। उन एहसासों से मैं इन मंचों का सम्मान करता हूँ, और इन मंचों ने, इन महान मंचों ने मुझे वह शक्ति, वह पावर दी है कि मैं अपने जीवन से जुड़े हुए संघर्षों से जूझ सकूं, उनका सामना कर सकूं। इसके लिए मैं इंटरनेट के आविष्कारों और इन सोशल मीडिया के तमाम मंचों के जो आविष्कारक हैं उन्हें बहुत बार प्रणाम करता हूँ अपने हृदय से, कि मेरे जैसे साधारण मनुष्य को, जो अपने जीवन में हर पल संघर्ष करता है, उसे इतनी शक्ति दी कि वह उन संघर्षों का सामना कर सके। अब बात करता हूँ, मैं कुछ काव्य सुनाता हूँ आपको, अपने काव्य शेर।
मित्रों, 8 वर्ष की उम्र में असंगत में पड़ गया था और जब 2.5 वर्ष का था, आपको विश्वास नहीं होगा, पहले दिन प्ले स्कूल में गया और हमारे पड़ोस का एक लड़का था, वह मेरे से बड़ा था 1-1.5 साल, वह भी मेरे साथ प्ले स्कूल में गया और अभी हमें 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह 6.5 फुट का गेट चढ़ गया ऊपर इतनी छोटी उम्र में और कूद कर भाग गया और मेरी सांस रुक गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं भी उस गेट पर चढ़ गया ऊपर तक। ऊपर भाले लगे हुए थे। वहाँ जब भालों को मैं पकड़ के लांघने वाला था तो मेरी उम्र उस वक्त 2.5 वर्ष थी, मैं उनसे छोटा था। तो मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का बाहर नहीं है और बाहर मुझे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि बाहर मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं वहाँ उस भाले पे ही ऊपर ऐसे पकड़ के लटका रहा, खड़ा रहा और कुछ मिनट तक ऐसे ही मैं स्थिर रहा। फिर प्ले हाउस की जो हमारी जो ध्यान रखती थी, पानी वानी पिलाती थी, शायद वो आंटी, उन्होंने देख लिया। वो आई, अंदर से एक महिला और आई, मैडम होंगी वो। उन्होंने कहा, वो पास में आके खड़ी हो गई, कहा नीचे उतरो नीचे उतरो। तो फिर मैं स्वयं नीचे उतरा गेट से। काफ़ी बड़ा गेट था, जिस कम से कम 4 से 5 कदम नीचे उतरना पड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पड़ोस का वही लड़का जो मेरे से बड़ा था, मैं भैया बोलता था, भाई बोलता था कि वो बड़ा है मेरे से। हाइट में, शारीरिक दृष्टि से मैं बड़ा लगता था। तो अगले दिन प्ले हाउस के ओनर्स ने वो गेट बंद रखा, लेकिन छोटा गेट खोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसके साथ जो लड़का आया था वो उस इतने ऊंचे गेट पर से चढ़ के रुका नहीं, भाग गया है वो तो गेट पर से चढ़कर। तो अगले दिन गेट खुला हुआ था पर हम बैठे रहे अंदर ही। छुट्टी के समय हम खुले गेट से बाहर निकल गए। बाहर मेरा सामना मेरी माता से हुआ, तो फिर मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया और 2 वर्ष तक मुझे स्कूल से वंचित कर दिया गया। एक दंड कहिए या किसी भी चीज़, जो भी स्थिति होगी कि संगत से दूर रहे। और इस प्रकार से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते बहुत ही हानिकारक हो गई। और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक आते आते मैंने निर्णय कर लिया था, 16 वर्ष, 16.5 वर्ष की उम्र में, कि अब मैं असंगत से दूर रहूँगा, व्यसन नहीं करूँगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाऊँगा। और यह बात है वर्ष 2000 की। चोट लगी उस दौरान, मेरे बहुत गहरी चोट लगी थी, इतनी बड़ी आँख हो गई थी। बहुत दर्द झेले जीवन में, सुधार के मार्ग पे, क्योंकि गुरु नहीं थे, ज्ञान नहीं थे। घर वाले तांत्रिकों के चक्करों में पड़ गए, वैद्यों के, हकीमों के, हॉस्पिटल्स तक बात पहुंच गई। स्थिति बहुत गंभीर होती चली गई। बचपन से ही स्थिति गंभीर हो गई थी और अंततः सुधार के यात्रियों से मुलाकात हुई और 18 से 19 वर्ष की उम्र में रिहैबिलिटेशन से मैं बाहर आया, संघर्ष किया, मैरिज हुई, आफ्टर मैरिज 10th से ग्रेजुएशन करी, IAS का एग्ज़ाम फेस किया और एक वरदान के रूप में साहित्य, अध्यात्म में से निकलकर साहित्य मेरे हाथों में आ गया। और आज मैं खुद को काफ़ी पहले के तुलना में काफ़ी शांत पाता हूँ अपने चित्त को। और जल्द ही
मुझे पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे अपने अध्यात्म, अपने सुधार के मार्ग पे चलते हुए, साहित्य की सेवा करते हुए और अपने लेखों और ये काव्य के जरिए काउंसलिंग करते हुए, राह दिखाते हुए अन्य सुधार के आने वाले यात्रियों के लिए, साहित्य के मार्ग पे आने वाले यात्रियों के लिए। क्योंकि मेरा साहित्य मुझे मिला है अध्यात्म से। जब अंदर का मेरा कचरा साफ हुआ तो मेरे जीवन में साहित्य आ गया, और इसके लिए मैं अपने ईष्ट को प्रणाम करता हूँ कि वह मुझ पर और मेरे जैसे अन्य सुधार के यात्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कभी जो कदम त्याग की एक मिसाल लगते थे, बदलते परिस्थितियों से वो सुगंध पवित्र एक दंड अभिशाप में परिवर्तित जो हो गई। कभी जो झुक कर नेक भावनाओं की एक दुहाई देते थे, चाल थी हर भाव वो हर भावना, हत्या अस्तित्व की करके जीवन शमशान सा करके जो मुकर गए। सत्य है, सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास। सत्य है, सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका पूर्ण विनाश। चलता है थाम के बहा सत्य की पथिक, सत्य का जो मार्ग। सत्य है, सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास। नौकरी, ये लाइन मैंने तब लिखी थी जब, वैसे तो आज भी बेरोजगारी है, कलाकार, मेरे जैसे उभरते हुए साहित्यकार, नए लेखक, नए सुधार के यात्री, ऐसा नहीं है सुधार का मार्ग बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है और अच्छे लोग भी हैं पर भ्रष्टाचार भी है। यह बात मैं लाइन तब लिखी थी जब कलाकार, नए कलाकार ही नहीं, जो पुराने कलाकार, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, शोषण हुआ है। और ये सत्य है, कलाकारों का, लेखकों का, साहित्यकारों का सदियों से ये समाज शोषण करता आया है और आज भी ये शोषण जारी है। कभी यह पारिवारिक के रूप, परिवार में शोषण होता है, बाहर शोषण होता है, उनका सब जगह शोषण किया जाता है। तो उस बात से, उस आहत से पीड़ित होकर ये लाइन मैंने, ये पंक्ति मैंने तब लिखी थी, जिसे अब सुनाता हूँ मैं आपको। नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलाकार एवं कलमकार हो रहे अत्याचारी एवं व्यभिचारियों के शोषण का शिकार। वर्ष, मैं सुधार के मार्ग का यात्री हूँ। 16 वर्ष की उम्र में मैंने मार्ग चुना था, बहुत से दर्द झेले, रिहैबिलिटेशन से निकला, संघर्ष किया, शिक्षित हुआ। 2013 में ग्रेजुएशन करी, IAS का एग्ज़ाम फेस किया। उसी वर्ष क्लर्क का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया, जो 4 स्टेज का एग्ज़ाम था। फर्स्ट स्टेज पहला पेपर था, सेकंड स्टेज डिस्क्रिप्टिव पेपर था, लिखित रूप वाला, वो स्टेज मैंने क्लियर किया और थर्ड स्टेज तक पहुंचा टाइपिंग में। वहाँ टाइपिंग की अच्छी प्रैक्टिस थी, क्योंकि टाइपिंग मैंने रेपुटेशन से बाहर निकलते ही सीखनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन मैं पास नहीं हुआ तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कमी होगी। रिजल्ट आया, वो बच्चे लग गए और पता चला उसी वक्त कि भ्रष्टाचार हुआ है। 32 साल में वह पेपर निकले थे और उसमें भ्रष्टाचार हो गया। और मेरे जैसे यात्री जो रेपुटेशन से निकले हैं, सुधार के मार्ग पे चल रहे हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करना ही आसान नहीं होता और शिक्षा प्राप्त करके किसी प्रकार से एग्ज़ाम भी क्लियर कर देते हैं और फिर पता चलता भ्रष्टाचार हो गया।
ये बात है वर्ष 2014 दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। आज मेरा नाम है। उन 4 लाख बच्चों में से हम 2000 बच्चे पास आउट हुए थे, जिनमें मेरा भी नाम है विक्रांत राजलीवाल। कागजातों में मेरा नाम राजलीवाला हो गया है क्लैरिकल मिस्टेक से, और फादर का नाम सुभाष राजलीवाल की जगह सुभाष राजलीवाला हो गया है। तो वह नाम आज भी वहाँ अंकित है, चिन्हित है। तो कई बार स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं भ्रष्टाचार के कारण। अगर मेरे परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं होता या मेरे पास प्रोग्राम अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तो शायद मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता उस भ्रष्टाचार की देन के कारण। कि मुझे पता था मैंने कितना संघर्ष किया था वहाँ तक पहुँचते हुए, और वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था और मेरा मन खट्टा हुआ। लेकिन फिर भी मैंने आईएएस की तैयारी करी, आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया और जीवन में साहित्य आया। तो काव्य कविताएं लिखी अति संवेदनशील। तो यह पंक्ति मैंने उसी हाथ से पीड़ित होकर लिखी थी कि नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं। योग्य व्यक्ति कभी उनको उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिले, भ्रष्टाचारी लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और ये हेडलाइन थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी इस पे एग्ज़ाम की। पकड़े गए थे वो सब के सब। वर्ष 2014 का एग्ज़ाम था, जूनियर असिस्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलाकार एवं कलमकार हो रहे अत्याचारी एवं व्यभिचारियों के शोषण का शिकार। इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी। अब नेताजी, अब आप बोलेंगे आपकी सरकार नहीं थी, वो बोलेंगे उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन जो बच्चे भ्रष्टाचार के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका क्या दोष था? वो किसकी सरकार को उंगली उठाएंगे, किसको दोष देंगे? उन्होंने तो अपने जीवन में मेहनत करी थी, उन्होंने तो संघर्ष किया था अपने जीवन में, फिर क्यों भ्रष्टाचार हुआ उनके साथ? उनके पास तो किसी के पास अवसर भी नहीं होते। मौत के मुंह से निकल के कोई अपने जीवन में सुधार ला के शिक्षित होता है, एग्ज़ाम फेस करता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस समाज के लिए कुछ करने के लिए। और जब ऐसा मनुष्य भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है तो बहुत ही शर्म और धिक्कार की बात होती है यह, ऐसा ना होने पाए। और आज तक जितने भी एग्ज़ाम ऐसे पकड़े गए हैं, क्या हुआ उनके साथ? वो सब अब भी अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी नौकरी कर रहे हैं, और योग्य लोग आज भी मर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्या फ़ायदा एग्ज़ाम पकड़ने का कि भ्रष्टाचार हुआ था, पकड़े गए? क्या उखाड़ लिया तुमने? वो आज बैठे हैं कुर्सी पर, और हमारे जैसे आम बच्चे जो अपने जीवन मृत्यु से लड़ते वहाँ तक पहुँचते हैं, आखिर मर जाते हैं। तो इच्छा मृत्यु का विकल्प ही दे दो नेताजी। अब हमें यह भूखे पेट कर दे। इच्छा मृत्यु का विकल्प ही नेताजी, अब हमें यह भूखे पेट ही मर जाएं। देश के गरीब बेरोजगारी से हार कर अपने प्राणों का त्याग कर दें। यहाँ मैं सुर नहीं दिखाऊंगा, ये बात मेरे अंदर से निकल रही है। और ये सुर है सच्चाई के सुर। अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा है। आने वाली नस्लें बच जाएंगी, बढ़ जाएंगी, पढ़ जाएंगी, कुछ बन जाएंगी। होता है खास दिवस प्रत्येक, आओ मिलकर साथ साथ भरे पुष्पों में रंग ऐसा थी, रह गए बेरंग से जो कोई। हर श्वास है जीवित जीवन उमंग, क्षण प्रत्येक भाव मित्रता से रग राग सुहाना, स्थापित हर रग हृदय में जो कोई। बढ़ा कदम कांटों से कटीले होकर, मिट जाए हर छल कपट जो घाव घिनौने।
नहीं मिटेगा सत्य श्वास से सत्य उजाला, छूट जाए चाहे साथ साथी का प्रत्येक। मैं वो बालक हूँ जिसने 2.5 वर्ष की उम्र में जिंदगी को जाना था। दंड कह लीजिए, सीख कह लीजिए, उसको जाना, झेला और आज 34 से 37 वर्ष का होने वाला हूँ, 34 वर्ष का। और आज भी इंटरनेट पर अन्य नए सुधार के यात्रियों, साहित्यकारों को कुछ हिम्मत प्रदान करने की कोशिश करता रहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो शोषण मेरे साथ बचपन से हुआ है वो अन्य किसी बालक के साथ ना हो पाए और उसके जीवन में एक उमंग, जोश, उत्साह, खुशी का अंकुर फूट जाए। हर बुराई से बचकर चले जो मार्ग सच्चाई पर, करे अनुभव शांति का वो मार्ग आत्म शांति पर। विकट हर परिस्थितियों से करे न जो कोई परहेज, थामे श्वासों से श्वासों का मेल, संस्कारों का यह खेल। पुनः सुनाना चाहूंगा आपको। हर बुराई से बचकर चले जो मार्ग सच्चाई पर, करे अनुभव शांति का वो मार्ग आत्म शांति पर। विकट हर परिस्थितियों से करे न जो कोई परहेज, थामे श्वासों से श्वासों का मेल, संस्कारों का यह खेल। हर बुराई से बचकर सच्चाई के मार्ग पे चलना है। सच्चाई का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, भ्रष्टाचार से रहित मार्ग, जहाँ मेरे जैसे व्यक्ति जो जीवन में मृत्यु से लड़कर वहाँ तक पहुँचते हैं, फेस करते हैं और शिकार हो जाते हैं भ्रष्टाचार का, उत्तीर्ण होते हैं, 2 स्टेज एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और पता चलता है कि भ्रष्टाचार हो गया। आज के इस युग में जब इतना कंपटीशन है, ऐसे में यदि आप शिकार हो जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार का तो हिम्मत टूट जाती है। इस बात को समझने की बात है। करे अनुभव शांति का वो मार्ग आत्म शांति पर। ये मार्ग है आत्म शांति का, सुधार का, अध्यात्म का, साहित्य का। मेरा साहित्य मेरे अध्यात्म की देन है, मेरे सुधार के मार्ग की देन है मुझको। और जीवन में बहुत से अनुभव हुए हैं ऐसे, आज भी हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, हर पल होते हैं अनुभव। जब लगता है कि क्या हम सही हैं, परंतु चलना होता है इस मार्ग पे, हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सत्य से विमुख सत्य से होकर नहीं मिलेगी शांति तुम्हें। काटोगे दुख तकलीफ, यदि मुड़ गए देख दिव्यता, प्रकाश, सत्य, सच्चाई को। ये राह है आत्म शांति की, सुधार का। चलना पड़ेगा इस पर तुम्हें, बढ़ना पड़ेगा इस पर तुम्हें, हर पल हर क्षण, दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण। मरना पड़ेगा, घुटना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा अपनों से, अपनों के लिए, खुद के लिए बढ़ना पड़ेगा, आने वाली उन नस्लों के लिए, क्योंकि ये मार्ग है आत्म शांति का, सुधार का। इस राह पर आप मुड़ नहीं सकते, बढ़ना ही होगा आपको आगे। थाम के बाह सत्य की बढ़ना पड़ेगा आपको आगे।
विकट हर परिस्थितियों से करे ना जो कोई परहेज, थामे श्वासों से श्वासों का मेल, संस्कारों का यह खेल। किसी भी विकट परिस्थितियों से आपको परहेज नहीं करना चाहिए। संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार, यह सब जन्म से नहीं होता। संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं। जो एक गुरु, एक मित्र, एक मार्गदर्शक जब आपके जीवन में आता है तो आपके अंदर संस्कारों का अंकुर फूटता है और दिशा परिवर्तित होती है। हिम्मत आपको ही दिखानी है आगे बढ़ने की, आगे चलने की। हर प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, जूझते हुए स्वयं को पहचानने की। इनका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। रन अवे फ्रॉम एवरी इवल एंड वॉक ऑन द ट्रूथ। आज भी हिम्मत कई बार जवाब दे जाती है। जब पाता हूं कि मैं कहाँ हूँ, जिन गुरुजनों का साथ था वह दिल्ली से बाहर हो गए हैं सबके सब, अपने अपने रेपुटेशन से। लॉकडाउन चल रहा है, बुलाया था उन्होंने कि आ जाओ कुछ दिन, उनसे बात हुई थी। लॉकडाउन हो गया, फिर उसी वक्त रुक गए सब वहीं के वहीं। इंटरनेट, फिर बात आ जाती है इंटरनेट पर, जिसने मेरे जैसे जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति को इतनी हिम्मत प्रदान करी है कि मैं हर क्षण वह हिम्मत महसूस कर पाता हूँ। मेरे लिए सहज नहीं है अपने वातावरण को फेस करना, अपने परिवार को फेस करना, और सबसे बड़ा स्वयं को फेस करना। ऐसा नहीं है हम सच्चाई के मार्ग पर चल पड़े, सब ठीक हो गया, सब तकलीफ मिट गई। असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। लोग गिराते हैं आपको, परीक्षा लेते हैं आपकी। या तो आप मर जाओगे, सांस टूट जाएगी, या आप आगे बढ़ जाओगे, निखर जाओगे, खिल जाओगे, और आपके प्रकाश से अन्य व्यक्तियों को वह ऊर्जा प्राप्त होगी और उनके जीवन में भी एक आत्म शांति और प्रकाश उत्पन्न होगा। यही सोच लेकर आज भी मैं बढ़ता हूँ आगे। रन अवे फ्रॉम एविल एंड वॉक ऑन द ट्रूथ। डू यू एक्सपीरियंस द वे ऑफ पीस इन पीस? डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी circumstance or any datings. These breathing exercise much breathing with breathing less breathing. इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है। मैं हिंदी हूँ, मैं उर्दू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, राजस्थानी हूँ, मैं यूपी की बोली बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ। इंग्लिश इतनी सीख नहीं पाया, हालांकि शुरुआत इंग्लिश से ही हुई थी जीवन में, शिक्षा की, बचपन से। और लेकिन हिंदी मुझे शुरू से आकर्षित करती है, उर्दू शुरू से आकर्षित करती है। एक टीचर भी लगवाया था मेरे पिताजी ने उर्दू का, जो मस्जिद से आता था मुझे पढ़ाने के लिए, मस्जिद से ही आता था, और कई दिन उसने मुझे पढ़ाया। तो मैं हिंदी हूँ, भारतीय हूँ, मैं भारतीय बोली का सम्मान करता हूँ, इंग्लिश का भी सम्मान करता हूँ, पर जो हृदय से बोली फूटती है ना, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, या कोई भी भाषा हो, वह डायरेक्ट आपके हृदय से निकलती है और हृदय तक पहुँचती है। वृक्ष झुकता है बोझ से फलों के अपने, मिटाने को तृष्णा भूखे राहगीरों की अपने। विनम्र अपने स्वभाव से मनुष्य गुणी करवाता है परिचय, आत्म स्वाभिमान से अपने।
हर एक गुण का अवगुणों से, अपने एक स्वाभिमान से। जो वृक्ष होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, वह विनम्र होता है तो केवल अपने स्वभाव से विनम्र होता है। और जो वृक्ष पे फल होते हैं, वह फल खुद नहीं खाता, वह तृष्णा भूख मिटाता है अपने राहगीरों की। मनुष्य गुणी, जो गुणी मनुष्य होता है, वह अपने आत्म स्वाभिमान से अपना परिचय करवाता है, अपने हर एक गुणों का, अपने हर एक अवगुणों से। बहुत गहरी बात है, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी आपको कि जो हमारे अंदर अवगुण छुपे हुए हैं, जिन्हें हम एक मुखौटा पहना के रखते हैं, और गुण जो हम दिखाते हैं, उन गुणों का ज्ञानी पुरुष स्वाभिमान के साथ अपने उस अवगुणों से परिचय करवाता है, और उसके वह अवगुण भी समाप्त हो जाते हैं, गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। The tree bears the burden of its fruits. Its desire to eradicate hunger from hunger, humility by its nature. Human beings have become acquaintance with self-respect with their own self-esteem by the virtue of each and every virtue. मेरी कोशिश रहती है ऐसी भी टूटी फूटी अपनी ट्रांसलेट में कर पाता हूँ, कर दूं कि कोई अंग्रेजी भाषा का प्रशंसक को भी उसकी मातृभाषा में कुछ सुनने को मिल जाए। जो भ्रष्टाचार है बहुत भयानक होता है, उसकी पीड़ा वही जानता है जिसने जीवन में संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है वहां तक पहुंचने का, और वो शिकार हो गया है। खा गया मेरे देश को, मेरे देश के गरीब को, खा गया मेरे देश को, देश के गरीब को, वो भ्रष्टाचारी बाबू, वो भ्रष्ट नेता। उड़ाया है माखोल गरीब का, उसकी गरीबी का, उड़ाया है माखोल गरीब का, उसकी मजबूरी का। करके वादा झूठा, दिखाया था जो सपना, आया दर्पण में नजर सच्चाई के, था वो भ्रष्टाचारी बाबू, वो नेता झूठा। आज और अभी हो जाए स्वाहा विचार सब भ्रष्ट, चल पड़े काफिला विकास का, हर मजबूर से गरीब से मिला मजबूती से कदम। जी हाँ, हर प्रकार के दुष्ट विचार समाप्त हो जाएं और काफिला निकल पड़े जीवन में विकास का। इसी एक सद्विचार के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। शीघ्र ही पुनः लाइव आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए।